तो स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से लिए हैं। टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था ना सीटिंग अरेंजमेंट को, उसको हम ये टिक करके सबमिट मार दिए और फिर वहाँ से हम क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, उसको फिर तो री अटैम्प्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, री अटैम्प्ट का ऑप्शन है तो री अटैम्प्ट भी कर सकता है इसको। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बनाने का नियम वगैरह देखेंगे। पहला क्वेश्चन पहले इत्मीनान से तुम पढ़ो वीडियो पॉज करके। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जे ए जी ई भी और एफ है गोल मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तुमको हम जो बता रहे हैं नियम वही नियम से बनाना है, सब सवाल बनेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन बनेगा जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही ध्यान देना, वैसे ही बनाना। इसका तो कोई नियम नहीं होता है, लेकिन वैसे ही बनाना। कितने बच्चे हैं टोटल काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हम सर्किल एक बनाएंगे, सर्किल में बैठा हुआ है तो सर्किल बनाएंगे। ठीक, उसके बाद 6 बच्चे बैठे हैं तो हम 6 बच्चे को बैठा देंगे। ठीक है, 6 बच्चे को बैठा दो। कैसे बैठाएंगे, पहले अपोजिट बैठाना, 2 गया, फिर ये 2 बैठाना, 4 हो गया, फिर ऐसे ऐसे बैठाना। ठीक है, ये हम कहाँ से लिए, ऐसे क्यों बैठाएं, क्योंकि लिखा हुआ है कि गोल मेज पे बैठा हुआ है। तो गोल मेज मतलब सर्किल बना दिए कि चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। सम्मुख मतलब अपोजिट होता है, सम्मुख मतलब एक दूसरे के उल्टा बैठे हुए थे, इसीलिए एक ऊपर बनाना था, एक नीचे, एक इधर, तो एक इधर बनाए हैं। ठीक है, और केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर सम्मुख है, मतलब यहाँ केंद्र है तो केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन। बोलता है क्या है कि एफ जो है जी के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कुछ नियम देख लो। हम क्या, अगर हम तुमसे बोले कि एफ जो है जी के तीसरा स्थान दाएं बैठा है, 3 मतलब कि तीसरा स्थान एफ जो है जी के तीसरा स्थान, तीसरा दाएं बैठा है, तीसरा दाएं बैठा है। तीसरा से दाएं बैठा है, ऐसे देखो। तब तुम कैसे फोटो पहले बनाना, इसका कैसे लिखना, कोडिंग कैसे करना कि एफ में बैठा हुआ है किसके, जी के। तो जी के तीसरा स्थान पे कौन है, एफ है। तो जी यहाँ बनाना, इसका तीसरा स्थान पे एफ है। तब कौन सा तीसरा स्थान, दाएं। तो जब जी ऊपर की ओर बैठा हुआ है तो इसका दाएं इधर होगा, इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा। तुम ही सोचो ना कि तुम यहाँ पे बैठे हो लेफ्ट की जगह, अब तुम्हारा दाएं हाथ किधर है। ठीक है, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो राइट साइड में तीसरा स्थान, पहला दूसरा और तीसरा स्थान पर एफ को बैठा देना। ठीक, अब देखो, अब हम इस ई इन्फॉर्मेशन को, ये तो हम लीनियर जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लीनियर में लिखे हैं, एक लाइन में लिखे हैं कि एफ जो है जी के तीसरा दाएं बैठा है। ठीक है, हम इसको सर्किल में कैसे बनाएंगे, सर्किल में बनाने का तरीका, जैसे मान लेते हैं कि जी यहाँ बैठा हुआ है और तुमको तीसरा दाएं बैठाना है एफ को, तो तू कैसे बैठाएगा। तो यहाँ नहीं सोचना सर्किल में तुम कि जी यहाँ है तो इसका दाएं होगा किधर। ठीक है, तुम यहाँ ऐसे करना कि जी को बैठा दिए, जी से तीसरा बैठाना है ना, तो एफ यहाँ है, एफ कहाँ है, यहाँ है, तो एक एरो बना लेना ऐसे जैसे हम बनाए हैं कि जी के तीसरा दाएं एफ बैठा हुआ है इधर। तो अब तुम बताओ कि ये जो एरो बना है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो क्लॉकवाइज है। तो हम भी यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है, हम सॉरी, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम भी जी से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा स्थान। ठीक है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो हम एफ को यहाँ पे बैठा देंगे, समझा। एंटी क्लॉकवाइज में चल करके तीसरा स्थान काउंट करेंगे और वहीं पे बैठा देंगे। ठीक, ये हम ये पहला दूसरा ये तीसरा लिए हैं, कहीं भी ले सकता है, अभी तो हम बना रहे हैं ना, बस
समझा रहे हैं कि जी से एफ किधर आएगा, ठीक है, कैसे काउंट करते हैं। अच्छा, यही हम दूसरा क्वेश्चन बोले कि एफ ए जो है बी के दाएं पांचवा है, सी जो है डी के बाएं तीसरा है, ठीक है। ये केंद्र की ओर देख रहा है, कहाँ की ओर देख रहा है, केंद्र की ओर। तो तुम सर्किल पर कैसे लिखोगे, ये पहले भाषा दिया हुआ है, तुम्हारा काम क्या है कि पहले लीनियर में लिखना, इस इंफॉर्मेशन को कोडिंग करना लीनियर के रूप में। तो ए बी के दाएं पांचवा बैठा हुआ है, तो तुम क्या करना, अच्छा ए जो है ना बी के दाएं बैठा हुआ है, तो बी बनाना, बी के दाएं पांचवा स्थान पे है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो यहाँ पे ए डाल देना, ठीक है। क्योंकि बी से दाएं तो इधर ही होगा, ये तो दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब बी से ए पांचवा स्थान पे बैठा हुआ है, ऐसे तुमको बनाना है सिंबल के रूप में। सी से डी के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, सी जो है डी के बाएं बैठा हुआ है ना, तो डी बनाना पहले, इसका बाएं इस साइड आएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा स्थान पे कौन है, सी है। अब डी से एक एरो बनाना कि डी से सी, डी जो है सी जो है डी से तीसरा स्थान पे है और बाएं साइड है, ऐसे बनाना। अब इसको सर्किल पे लिखो, हम तुमको दे देते हैं पहले से कि यहाँ बी बैठा हुआ है, तो ए को कैसे बैठाओगे, पांचवा स्थान पे है, दाएं साइड है, तो ई कौन सा है एरो, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, 1 2 3 4, अब पांचवा स्थान पे ए को बैठा देंगे। हम ऐसे सर्किल में प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दे दिए डी यहाँ बैठा दिए, और हम तुमको बोल दिए कि चलो सी के बैठाओ, तो तुम बोलेगा कि सी जो है बाएं तीसरा पे है ना डी से, तो एरो को देखना, एरो कैसे है, क्लॉकवाइज है, तो हम क्लॉकवाइज में बढ़ेंगे, 1 2 और तीसरा स्थान पे सी को बैठा देंगे। तो हमें एरो बताएगा कि क्लॉकवाइज में मूव करना है कि एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी आने वाले समय में देखेंगे कि केंद्र से बाहर देख रहा है तो कैसे करेंगे, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है, ये तुरंत बन जाएगा, जैसे हम जैसे समझा रहे हैं वैसे ही करना। अब तुम ये याद नहीं रखना कि दाएं है तो क्लॉकवाइज, जब बाएं हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर केंद्र से विपरीत देखेगा तो तुम्हारा फिर आंसर उल्टा हो जाएगा। एरो वाला बिल्कुल सही है, वो भी अगर याद है तो आ गया है प्रैक्टिस में तब सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह देखना कि ए जो है दाएं बैठा हुआ है, ए जो है दाएं बैठा हुआ है तो क्लॉकवाइज में मूव करा दिए, ए एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर कोई दाएं बैठेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में इसको मूव कराना है, बाएं बैठेगा तो क्लॉकवाइज। रटने की ज़रूरत नहीं है, एरो बना देना तो अपने एरो बता देगा कि इधर की ओर गाड़ी घूमता है तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, इधर की ओर गाड़ी नहीं घूमता है तो विपरीत दिशा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। एरो तुमको बता देगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में और लिखा रहे और, तो और मतलब कि फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। जो लिख दे और लिखे, या एक और लिखता है लेकिन लिख दे तो भी फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रहा है। मतलब और, एंड, बट, ये सब क्या है, कंजक्शन। तो जब कंजक्शन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात होगा, लेकिन यही जब प्रोनाउन रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि जो, इसका हिंदी होता है हु, इंग्लिश होता है हु, तो ये सेकंड पर्सन के बारे में बात करता है, ठीक है। ये सब कंजक्शन है, और ये क्या है, प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, हो, जो, ठीक है। आओ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। चलो, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। उसको जो लिखा हुआ है भाषा में उसको हम कोडिंग करेंगे, सिंबलाइज फॉर्म में लिखेंगे। पहले सर्किल पे कुछ नहीं बैठाना है, वो हम बाद में बैठाएंगे।
एफ जो है जी के निकटतम बाएं बैठा हुआ है। एफ कहाँ बैठा हुआ है? जी के निकटतम बाएं। तो बाएं किधर आएगा? इधर ही आएगा। और निकटतम मतलब कि जस्ट बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, पहला लाइन जो लिखा हुआ था इसको हम डिकोड कर लिए कि एफ जो है जी के निकटतम बाएं बैठा हुआ है। ये लाइन ख़त्म। अब फिर स्टार्ट होता है कॉमा के बाद कि जो ए के सामने बैठा है, जो ए के सामने बैठा है, तो जो आ गया। जो मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रहा है। तो इसी लाइन में देखना जो पूर्ण विराम है ना, यहाँ से लाइन ख़त्म हो रहा है, पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो लाइन में क्या लिखा हुआ था कि एफ जो है जी के निकटतम बाएं बैठा है, जो ए के सामने बैठा है, जो ए के सामने बैठा है। तो जो किसके बारे में बात कर रहा है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन है? जी। तो यही बोल रहा है कि जी जो है ना वो ए के सामने बैठा है। क्लियर? जो रहेगा तो सेकंड पर्सन के बारे में बात करेगा। तो सेकंड पर्सन मतलब कि जी। तो जी जो है ए के सामने बैठा है। अब ए के सामने बैठा मतलब कि इसका क्या मतलब है? अब ए के सामने बैठा है, इसका मतलब कि अपोजिट बैठा हुआ है। तो जी के अपोजिट ए है और ऐसे सिंबलाइज रूप में देना है एरो, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब आगे देखो, भी जो है भी ए और जे के बीच में बैठा है। भी जो है ए और जे के बीच में बैठा है। अब तो बताओ भी जो है किसके बीच में बैठा है? ए और जे के बीच में बैठा है। तो हम सिंबलाइज कर लिए। अब तुम बोलेगा कि भैया ये बताओ, तुम तो भी को बैठा दिए ए और जे के बीच में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ए बाएं बैठे और जे दाएं बैठे, जैसे ऐसे। अभी भी तो भी जो है ए और जे के बीच में है। ये भी तो केस हो सकता है। बिल्कुल सही, ये भी केस हो सकता है। तो जब कभी भी ये तुमको एक सेंटेंस मिल जाए कि भी जो है ए और जे के बीच में बैठा है, तो तुमको दो केस बनाने हैं, ए वाला दो केस। ठीक है, और इसको कर्ली ब्रैकेट में अपना कर लेना है। कर लिए। अब ध्यान से सुनो क्या करते हैं, अच्छे चीज़ बता रहे हैं, एकदम अच्छे से सुनना तभी सवाल बनेगा। अब ख़त्म हो गया इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। देखो, भी ए और जे के बीच में बैठा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई के बाएं कौन बैठा है। क्वेश्चन बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, हम जो तरीका से बना रहे हैं वही तरीका से बनाना है, वही तरीका तुमको सीखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहले आता होगा उसको साइड में रखो, मेरे बात कॉन्सेप्ट सुनो। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था लिख लिया। अच्छा, एक बार हम रिवीजन कर लो कि जो तुम सिंबलाइज फॉर्म में लिखा है उसका मतलब तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, तभी तो बैठा पाएंगे। तो ये भी ध्यान से सुनो। एफ जो है जी के बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, जी और ए अपोजिट है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। भी जो है ए और जे के बीच में बैठा हुआ है। यही तीन कंडीशन देखो हम पढ़ लिए। भाषा में भी हम सब सिंबलाइज फॉर्म में लिखे हैं एफ और जी, लेकिन इसको हम भाषा के भी रूप दे दिए है ना कि एफ जी के बाएं बैठा हुआ है। तो ये भाषा का रूप देने आना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। चलो हो गया, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। एफ जो है जी के बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि जी जो है एफ के दाएं में बैठा हुआ है। वो बात एक ही है। जी ए अपोजिट में है, भी जो है ए और जे के बीच में। क्लियर कर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो एफ जो है ना जी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस इंफॉर्मेशन के नो हम 100% मार्क्स देंगे। 100% मार्क्स मतलब श्योर है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इसमें कोई केस नहीं बनता है। ठीक है, तो हम इसको 100% प्रायोरिटी देंगे। क्या प्रायोरिटी देंगे? 100%। इसको हम सबसे पहले सर्किल पे बैठाएंगे। दीपक, तो जिसकी परसेंटेज 100% होगा ना उसको हम सर्किल पे पहले बैठाएंगे। राइट। कैसे पहचानेंगे कि 100% है? तो जो इन्फॉर्मेशन में कोई केस नहीं बन रहा है, जैसे कि यहाँ दो केस बन गया, भी जो है जे ए के बीच में है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बाएं आ जाए जे दाएं, फिर भी तो भी ए जे के बीच में है। तो यहाँ केस बन गया दो। एक ही लाइन लिखा था वो बेचारा कि भी जो है ए और जे के बीच में बैठा हुआ है, तो हम एक बार ए को दाएं कर दिए, बी को बाएं, फिर अगले केस ये भी तो हो सकता है कि ए बाएं या जे दाएं, अभी भी तो भी है। तो यहाँ दो केस बन रहा है, तो इस केस को ना हम 50% प्रायोरिटी देते हैं। कितना परसेंट प्रायोरिटी देते हैं अपन? 50%। 50% नहीं हटा दो, इसको कम कर दो और 30%। 30% इसको प्रायोरिटी देते हैं।
अब देखो ये इन्फॉर्मेशन, जी जो है ए के ठीक सामने बैठा है, जी जो है ए के ठीक अपोजिट बैठा हुआ है, ये भी इन्फॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल सटीक है, ये इसका एक ही केस है, यही एक सही है, और कुछ कैसे तुम बैठाएगा, ए या जी अपोजिट, बात खत्म। तो ये भी 100% ही प्रायोरिटी वाला सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा दूसरा तुमको मिलेगा, एक और हम बता देते हैं कि ए जो है न बी के बगल में बैठा है न सी के बगल में बैठा है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो उसका जो प्रायोरिटी है 50% देना है, उसका प्रायोरिटी 50% आगे क्वेश्चन में आएगा। चलो वो हम अब आएगा तब देखेंगे। अब तुमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो एक ही केस है, सिंगल केस है, प्रायोरिटी वाइज एकदम बिल्कुल सटीक है, बाएं दाएं बैठा है, ठीक अपोजिट बैठा है, ये 100% प्रायोरिटीज वाले हैं, ठीक है। तो जो 100% प्रायोरिटीज वाले होते हैं इनको पहले बैठा दो, तुम अपने इच्छा से जो करे वो बैठा दो। तो हम पहला केस को बैठाते हैं, क्या बोल रहा है कि एफ जो है जी के ठीक बाएं बैठा है, तो पहले जी को बैठा देते हैं, एफ ठीक बाएं बैठा है, हो गया ख़त्म कहानी। एरो देखो, एरो हम दिए, सोचे भी नहीं कि हम कहाँ, ऑटोमेटिक पेन जाता है कि एरो इधर है, मतलब एरो कौन सा क्लॉकवाइज, तो हम सीधा क्लॉकवाइज बैठा दिए, जी रखे एफ क्लॉकवाइज बैठा दिए, बिल्कुल सही ना। हम ये सोचे कि दाएं बैठाएं कि इधर बैठाएं कि उधर बैठाएं, क्लियर। हम इस इंफॉर्मेशन को बैठा दिए, तो इसको हम कट कर दो नहीं, चलो इसको बैठा दिए तो तुम हो गया ये मामला, ऐसे कर दो, हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, अब 100% वाले को पहले बैठाना है, क्या बोल रहा है। अच्छा दूसरी बात यह ध्यान देना है मेरी बात ध्यान के सुनो, कि जब तुम एक बैठा दिए ना, पहला केस बैठा दिए, पहला ए वाला उठाए और बैठा दिए, राइट। अब जब तुम दूसरे 100% स्टेटमेंट को बैठाने जाओगे, अब दूसरा 100% स्टेटमेंट वाला ये है, प्रायोरिटी ये है, तो क्या देखना कि क्या दोनों में कॉमन है क्या। हाँ देखो एफ और जी है इसमें, तो अगला इन्फॉर्मेशन में भी जी है ना, जी है ना। एफ और जी हम पहला केस में लिए, उसको बैठा दिए, तो उसमें एफ और जी है, तो दूसरा में भी कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन तो है जी। हाँ अब बैठाना है, तुम बोलेगा कि अगर कॉमन ना हो तो कॉमन हो तो उसका भी देखेंगे, वैसा भी हम क्वेश्चन लिए हैं। हालांकि हम बता देते हैं क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में ना पहले हम वो आने दो तो भी समझ में आएगा, अभी उतना हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। हर केस बताएंगे, ध्यान से सिर्फ सुनते जाना, टाइम लगाओ लेकिन सीख जाएगा। अब देखो जी कॉमन है, जी ऊपर भी है, जी नीचे भी है, चलो तब हम सेकेंड केस को रख सकते हैं सर्किल पे, समझ में आया। हम कॉमन क्यों देख रहे थे, हम इसलिए देख रहे थे कि हम जी को रख सकते हैं कि नहीं, मतलब जी से रिलेट तो होना चाहिए। अब ए है जी के अपोजिट, तो हमें जी यहाँ पता था ना, ए यहाँ बैठा देंगे ऊपर, ए आराम से आसानी से बैठा देंगे, बैठा दिए, ये तो इजी है। लेकिन हम तुमको यह समझा रहे हैं कि रिलेशन देखना, अगर इसमें एफ है जी है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है या फिर कोई तीसरा होगा उसमें एफ और जी है कि नहीं। अब जब जी मिल जाए ना, उसी को पहले बैठाना है, तो एफ और जी है इसमें पहले स्टेटमेंट में, और दूसरे में भी जी है, तो दूसरे स्टेटमेंट को पहले बैठाना है। अब जैसे कि 100% वाला 3 स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, तो किसको बैठाओगे, पहला के तो बैठा दिए, अब दोनों में से किसको बैठाएंगे सर्किल पे। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि देखना कि जो इसमें, जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है ए बी के है, और इसमें लिखा हुआ है बी सी को, और यहाँ लिखा हुआ है डी ई को, तुम किसको पहले बैठाए, वो मान लें कि पहले इसको बैठा दिया, राइट। अब किसको बैठाएगा, दूसरा के कि तीसरा के। तो तुम ऐसे फाइंड आउट करना कि ए और बी है, तो अगले कोई स्टेटमेंट में जो 100% वाले स्टेटमेंट है उसमें बी या ए आता है कि नहीं, चेक करो। इसमें नहीं आता है तो इसको हम नहीं बैठाएंगे, पहले हम इसको बैठाएंगे क्योंकि इसमें बी आता है, तब बी या सी को बैठा देंगे, समझ में आया। बिकॉज ए बी बैठा देंगे या बी से रिलेशन बन जाएगा, डायरेक्ट सी को भी हम बैठा देंगे, इसलिए हम यह बोल रहे हैं ऐसा, इसलिए ठीक है। तो जो कॉमन होगा उसी को फिर बाद में, पहले इसके बाद कॉमन वाले को बैठाते हैं, जो अनकॉमन है इसको बाद में इलाज करते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन था वो हम उठा लिए, हाँ तो जी इसमें कॉमन है तो उठा लो, जी ए के अपोजिट है, बैठा दिए, दोनों स्टेटमेंट ख़त्म हो गया। अब इसमें हम
जे जो है भी जो है ए और जे के बीच में है। ये अभी दोनों में से कौन सा सही होगा, दिक्कत ही है। तो कौन सा होगा बताओ? भी जो है ए और जे के बीच में है, ए यहाँ पे है। कैसा फ़ोटो बना दिए हैं कि दिखिए नहीं रहा है। छोटा कर दिए हैं, आप बताओ। तो भी कहाँ, भी तो है ही नहीं। बैठाओ, हाँ ए है, ये पहले से बैठा हुआ है, कॉमन देखना है। अब तीसरा स्टेटमेंट में जा रहे हैं तो कॉमन देखो तभी तो बैठा पाएंगे, ए से रिलेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो कॉमन ए है, हाँ ए है, चलो अब बैठा सकते हैं, इस पर अब बैठा सकते हैं ए से रेफरेंस रखे। तो बोल रहा है कि जे और ए के बीच में कौन है, भी है। तो सारा जे तो ना पता है, खाली ए है। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि जे और ए के बीच में भी आएगा ज़रूर। ठीक है, तो ए यहाँ पे है तो जे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा तो भी यहाँ पे हो सकता है इस टाइप से, या फिर यहाँ जे आएगा तभी तो यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ तो जे आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे एफ है। इसका मतलब हम इधर ही बैठा सकते हैं, इधर नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि जगह नहीं खाली। हम जे को अगर यहाँ बैठाएंगे तो एफ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जे बैठा नहीं सकते हैं। तो हमें मजबूरी है कि जे को हम यहीं पे बैठा सकते हैं। तो जे यहाँ बैठा दिए, ए ऑलरेडी यहाँ पे है तो भी बीच में ही आएगा। तो ए वाला केस सही होगा, मतलब ए भी जे वाला कंडीशन बिल्कुल सही होगा, ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कि ए के एंटी क्लॉकवाइज में जे है, तो ए के नहीं ए के क्लॉकवाइज में ये वाला कंडीशन देखो, ए के नीचे से बनाना है। ए के क्लॉकवाइज में कौन है, भी है। तो ए के क्लॉकवाइज में कौन है, भी है। तो एक कंडीशन ई सही हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि दोनों कंडीशन में से यह फाइंड आउट करते हैं कि कौन सही है। वो दोनों में से एक को वहाँ जाएगा, दोनों तो जाएगा नहीं। तो कैसे हम फाइंड आउट किए, पता चला बिकॉज हम यहाँ ए और जे के बीच में आएगा तो मतलब ए जो है वो जे जो है ए से दूसरा स्थान पे आना चाहिए। तो ए ने तो दूसरा स्थान खाली ही नहीं है, यहाँ तो एफ है ऑलरेडी। इसका मतलब जे यहाँ पे आएगा, तो अब बीच में भी बैठा दो, ख़त्म कहानी। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब बचा ई, तो ए जो बचा तो यहाँ पे क्या आएगा, ई जो बच गया वो आ जाएगा। अब ई के बाएं कौन बैठा है तुम बता दो। अब इधर की ओर देख रहा है तो बाएं इधर होगा, इस साइड एफ, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी आंसर लाना इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्किल पे बैठाना इम्पोर्टेंट है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये पंक्ति वाला क्वेश्चन है। पंक्ति में हम बाद में आएंगे, पहले हम मेज खेल रहे हैं। ठीक है, आ जा। इसमें भी वही नियम लगाएंगे कि 6 मित्र है, ए बी सी डी ई है, 6 मित्र है, सर्किल बनाओ। 6 1 2 3 4 5 6 ख़त्म हो गया। 6 मित्र है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, बी डी के इतना 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 निकटतम में। इसमें की नहीं लिखा है कि केंद्र की ओर देख रहा है कि केंद्र के अपोजिट देख रहा है। तो तुम केंद्र की ओर ही मान के बनाना अगर कुछ ना लिखे तो। चलो अब हम जो भाषा में लिखा हुआ है उसको हम सिंबल के रूप में लिखते हैं। बी जो है डी के निकटतम बाएं बैठा हुआ है। डी के निकटतम बाएं कौन है, बी। बी जो है डी के बाएं बैठा हुआ, लिख दिए, ख़त्म कहानी। सी जो है ई के दाएं तीसरा बैठा हुआ है। ई के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा स्थान, ये भी लिख दिए। आगे है ए सी, ए जो है सी और एफ के बीच में। ए जो है सी और एफ के बीच में, वही कहानी। ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो बीच में है। तो ये 2 केस आएगा इसका। अब दोनों में से कोई एक ही सही होगा। डी ई के निकटतम बाएं बैठा है। जो डी है, आगे कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। डी जो है ई के निकटतम बाएं बैठा है। ई के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, डी ई के निकटतम बायां बैठा, ई के निकटतम बायां बैठा हुआ है ना, हो गया। अब तुम्हें यह पहचानना है कि इसमें 100% वाले क्वेश्चन कौन है। तो ये सब 100% वाले हैं, एक ही केस है
100%। और इसको कितना बोला है हम, 30% देना है। ठीक, अब तुम ये नहीं दिमाग लगाना कि दो कैसे था 50% दो, नहीं, 50% हम किसी और को देते हैं। ठीक, चलो अब बैठाओ, अब छोटा कर दिए, कोई सा भी एक बैठा लो, कोई सा भी एक। ठीक, लेकिन वैसा बैठाने की कोशिश करना जिसमें कम से कम कॉमन हो कुछ। जैसे बी और डी को अगर बैठा है तो अगला कोई स्टेटमेंट है जिसमें बी और डी है ये वाला, तो सबसे पहले बी डी को क्यों ना बैठा दे, मज़ा आ जाए, सीधे ये भी बैठा देंगे, ये भी बैठा देंगे लगले लगले। तो देखो डी के ठीक निकटतम बाएं कौन बैठा है, बी, ख़त्म कहानी, डी के बाएं बैठा हुआ, ख़त्म। अब देखो जो पहला दूसरा ई जो तीसरा स्टेटमेंट है, डी के दाएं कौन बैठा है, ई, चाहे ई के बाएं कौन बैठा है, डी, एक ही बात है। तो डी के दाएं ई बैठा है तो बैठा दिया, तब डायरेक्ट ई ख़त्म हो गया। देखा, तो हम वही बोलते हैं कि ऐसा ढूंढना ना जो दोनों में कॉमन होते हैं, वो तो है ही कॉमन, तो कॉम्बिनेशन ना लेकर के कर दिए। अब ई या सी बैठाते ना तो, हाँ अब छोड़ो, पहला हो गया स्टेटमेंट, दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जाते हैं कि डी या ई कहीं है क्या, तो है, इसमें है, 100% वाले में है ना, 30% में नहीं ढूंढना है, 30% तो बाद में बैठाते हैं, पहले हम 100% वाले को समाप्त करते हैं। तो ई है ना इसमें, हाँ क्या है भाई, तो ई जो है, ई के दाएं कौन बैठा है, सी, तीसरे स्थान पे, या फिर सी जो है ई के बाएं बैठा है की बात है। तो ई के दाएं कौन है, सी, कितना स्थान पर, तीसरा, था ई के दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे कौन है, सी, बैठा दिया, कोई दिक्कत। ई के दाएं एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे करके एरो देना है, ई से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है और तीसरा स्थान पर बैठा देना है, बिल्कुल सिंपल। फिर क्वेश्चन में देखना ही नहीं है कि ई के बाएं कि सी के बाएं, ऐसा नहीं सोचना है कि सी के बाएं ई है तो सी के बाएं ई कैसे बैठा है, उल्टा करके देख लो, ई पता है ना तो ई से सी बैठा दो, तुम तो किसी भी तरीके से बैठा सकते हो गया। तो 100% वाला पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट हो गया। अब चौथा स्टेटमेंट पे आते हैं, 30% वाले पे, लास्ट में आता है। ई क्या बोल रहा है कि ए के बीच में, ए जो है बीच में है सी और एफ के, हमारे पास कितने जगह खाली हैं, 2 खाली है, सी कहाँ है, यहाँ पे है, राइट। अब सी यहाँ पे है बाबू, तो तू बोलो कि ए जो है बीच में है एफ के, तो एफ कहाँ आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, तो बीच में तो कोई रहेगा ही नहीं, इसका मतलब एफ यहीं पे आएगा तभी तो, नहीं तो एफ यहाँ तो आ नहीं सकता है, फिर बीच में कुछ है ही नहीं, तो एफ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बीच में जो बच गया, एक ही स्थान तो बचा, वहाँ ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ई वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो तुम खुद से, और मुझे मैसेज करना कि हाँ सॉल्व कर दिए हम, ये होम क्लास वर्क है, ऐसे मान कर लो, होमवर्क 7 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम है जैसे हम बताए थे, वही कॉन्सेप्ट पे है, इसमें नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए वो हम नहीं बताए हैं। देखो दक्षिणावर्त बैठे हैं, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यदि डी जो है दक्षिण पश्चिम को सम्मुख है तो एच के दाएं तीसरे पे कौन है, ई बहुत सिंपल सवाल है, और सीटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा हट के है, बिल्कुल सिंपल है, वैसा रूल वाला नहीं है, इसमें कुछ नहीं है कि बी डी के दाएं बैठा है, डी ई के बाएं बैठा है, या बी के सी के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ो इसको ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है कि 8 मित्र है टोटल, वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र के सम्मुख क्लॉकवाइज में बैठे हैं, ठीक है। यदि डी दक्षिण पश्चिम के सम्मुख है तो एच के दाएं तीसरा स्थान पर कौन है, तो देखो ई जो बोल रहा है ना कि वृत्ताकार मेज पे चारों ओर समान दूरी पर है, मतलब और क्लॉकवाइज में बैठे हुए हैं, मतलब जैसे नाम दिया हुआ है ना वो सब एंटी क्लॉकवाइज में। तो 8 को बंदा बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे बनाते हैं।
अब ऐसे भी कोई बोल सकता है कि ए यहाँ रख दो, अब क्लॉकवाइज में बैठाना है ना, तो क्लॉकवाइज में बैठाना है तो ए के बाद यहाँ बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हो सकता है। कोई बोला है कि तुम ये वहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहाँ से तुम बैठाला स्टार्ट करो, ए बी सी डी, तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, ठीक है। बोलेगा कि तुम वहाँ से ए क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से ए स्टार्ट करो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक कंडीशन दिया है, ध्यान से देखो क्या बोला है कि डी जो है ना दक्षिणावर्त दिशा में देख रहा है। डी कहाँ देख रहा है, देखो दक्षिणावर्त नहीं, दक्षिण पश्चिम के सम्मुख है, मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है डी। तो दक्षिण तो इधर हो गया, पश्चिम ही हो गया, मतलब इधर की ओर मुंह करके देख रहा है, राइट। तो डी कहाँ आएगा तुम बताओ, इधर से कौन से स्थान पे हम डी को बैठाएं ताकि वह दक्षिण पश्चिम की ओर देखे। तो डी को यहाँ बैठा देते हैं, देखो दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है, बिल्कुल सेम एरो है ना। तो जब तुम डी को यहाँ बैठाओ तो यहाँ सी आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा। अब लाइन से बैठा दो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ख़त्म कहानी। तो इसमें यह देखना होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इधर की ओर देख रहा था तो हम इधर की ओर डी बैठा दिए ताकि इन्हीं की ओर देखे, ठीक है। यही अगर बोलता है कि केंद्र से विपरीत देख रहा था और दक्षिण पश्चिम में देख रहा है, तो डी को हम यहाँ बैठाते हैं, इधर की ओर ही है लेकिन सर्किल से बाहर देख रहा है, तो यहाँ पे हम इधर की ओर होगा डी, सर्किल से बाहर देख रहा है और दक्षिण पश्चिम के पैरेलल है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, तो डी यहाँ बैठाना पड़ता हमें अगर केंद्र के विपरीत बोलता तो। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 10 हम बता देते हैं। 6 व्यक्ति है और षटभुजाकार मेज की ओर चारों ओर है, षटभुजाकार 6, 1 2 3 4 6, षटभुजाकार नहीं देगा। अब यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ की ओर बैठे होंगे, सब केंद्र की ओर देख रहे होंगे। आगे देखो केंद्र की ओर मुखरित होकर बैठे थे लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि यू जो है पी के सम्मुख बैठा हुआ है, मतलब यू और पी दोनों अपोजिट में बैठे हुए हैं। अब इसका अपोजिट कौन होगा, तो ई वाला, याद रखना। नहीं नहीं नहीं, इसका अपोजिट कौन होगा, ए वाला, सेंटर की ओर देख रहे हैं ना। इसका अपोजिट कौन होंगे, ए वाला, और इसका अपोजिट कौन होंगे, ए वाला, ठीक है। याद है, इसका ए अपोजिट, इसका ए अपोजिट। चलो यू पी के सम्मुख बैठा था, हो गया। जो आर के निकटस्थ बाएं बैठे हुए हैं, जो आर के बाएं बैठा था। अब जो मतलब के बारे में बात कर रहा है, पी के बारे में बात कर रहा है, सेकंड पर्सन, मतलब पी जो है ना आर के बाएं बैठा हुआ है, पी जो है ना आर के बाएं बैठा हुआ है, ख़त्म कहानी। निकटस्थ बाएं मतलब कि बगल में बैठा हुआ है, निकटस्थ मतलब एकदम नज़दीकी में। आगे देखो क्या लिखा हुआ, एस जो है यू के निकटस्थ दाएं बैठा हुआ है। एस कहाँ बैठा हुआ है, यू के, एस कहाँ बैठा हुआ है, यू के दाएं। एस बैठा हुआ है यू के दाएं, तो यू यहाँ पे आएगा, ख़त्म। निकटस्थ दाएं बैठा था तथा, और आ गया टी जो है पी और एस के बीच में बैठा हुआ है। ये नया सेंटेंस स्टार्ट करा है, उससे मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है कि टी जो है पी और एस के बीच में बैठा हुआ है, टी जो है एस और पी के बीच में बैठा हुआ है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि एस इधर है, पी इधर है, ये दो केस बन जाएंगे। अब इसको बैठाना है, कैसे बैठाओगे, छोटा कर देते हैं ताकि एक वीडियो में आ सके। बैठाओ, भाषा में बोल लो पहले। यू जो है पी के अपोजिट है, आर पी जो है आर के बाएं बैठा हुआ है, या फिर दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि आर जो है पी के दाएं बैठा हुआ है। यू जो है एस के बाएं बैठा हुआ है, या फिर यू के बारे में बात करें तो यू जो है एस जो है यू के दाएं बैठा हुआ है। दोनों तो बोल सकते हैं कि एस जो है यू के दाएं बैठा हुआ है, तो यू जो है एस के बाएं बैठा हुआ है।
खैर छोड़ो उस सब बातें और बैठाओ। तो हम क्या बोले कि ये 100% इन्फॉर्मेशन, ये भी 100% इन्फॉर्मेशन, ये भी 100% इन्फॉर्मेशन, ये 30% प्रायोरिटी जिसको देना है। तो जो 100% इन्फॉर्मेशन वाले हैं उसको पहले बैठाओ, इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट ए और इसके अपोजिट ए। तो यू पी का जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे यू ले लो, यहाँ पे पी ले लो, बात ख़त्म है, पहला लिख लिए। अब हमारे पास दो 100% प्रायोरिटी वाले आ गए, लेकिन बैठाएंगे पहले किसको, तो कॉमन देखना है यू और पी क्या दोनों कहीं से भी आ रहा है स्टेटमेंट में, क्या हाँ दूसरे वाले में भी पी है तो मज़ा आ गया, उसको भी लिख सकते हैं अपन पहले। ये तो तीसरों वाले में भी यू है, यहाँ तो यू था तो यू भी है, तो तीसरे वाले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी दोनों में से लिख दो। चलो दूसरे वालों को लिखते हैं। पी जो है आर के बाएँ है, पी कहाँ है, आर के बाएँ। तो हमें तो बुझा नहीं रहा कि कहाँ इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखे, तो हम आर से ऐसे कर लो। इसका मतलब आर से ना क्लॉकवाइज में पी बैठा हुआ है, ठीक। तो आर तो है ही नहीं कि पी से क्लॉकवाइज में लिखे, अच्छा कोई बात नहीं, पी है तो पी से लिखे देखते हैं। तो पी से एंटी क्लॉकवाइज में आर बैठा हुआ, तो पी से एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर ही होगा, तो यहाँ पे आर एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, इधर की ओर, इधर की ओर क्लॉकवाइज हो जाता। ख़त्म कहानी, ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी लिख लिए, ये भी स्टेटमेंट लिख लिए। अब आगे लिखो तीसरा स्टेटमेंट। एस जो एस के बाएं कौन बैठा हुआ है, यू, मतलब एस से क्लॉकवाइज में बैठाना है यू को, तो एस से क्लॉकवाइज में बैठाना है यू को। तो एस तो है नहीं कि पहले यू होता है। एक काम करो, हम ही जानबूझ के ऐसे करके लिख रहे हैं, हम तो जान ही रहे हैं कि भाई यू से देखो। अब देखो यू से एंटी क्लॉकवाइज में कौन बैठाना है, एस को, क्योंकि यू यहाँ पे पहले से बैठा रहे हैं, इसलिए हम यू से देखेंगे, ठीक है। तो यू से एंटी क्लॉकवाइज में एस को बैठाना है, एंटी क्लॉकवाइज में एस को बैठाना है, बैठा दिए। ये भी इंफॉर्मेशन चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब हम लास्ट में 30% वाले पे आते हैं। पी जो है एस और टी, पी और एस के बीच में टी है, तो यहाँ पी है, अगर हम यहाँ पे एस ले लेते हैं तो बीच में तो आर है, ख़त्म कहानी, तो यहाँ तो एस आ नहीं सकता है। तो पी और एस के बीच में कौन आएगा, पी है, यहाँ एस है, तो बीच में टी आएगा। अब जो बच गया यहाँ पर बैठा दो, सर्किल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम कम है ना, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बेंच वाला है, ए बी सी डी ई एफ और जी ए के वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं। डी ए के बाएं ए जो एफ के बाएं, ई एफ डी का पड़ोसी नहीं है, सी बी का। चलो एगो नहीं वाला बताते हैं, एक नहीं वाला का क्या करना है। कितने बच्चे बैठे हुए हैं, एक ए बी सी 3 और 3 6, एक 7 बच्चे बैठे हुए हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 ही है। ये तो जोड़ा में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, एगो बच गया तो एगो खाली यहाँ पे बैठा के छोड़ दो, ठीक। अब देखो डी जो है ए के बाएं तीसरा है, यहीं पे बैठा देना, जो तो छोड़ दो। डी जो है ए के बाएं तीसरा है, ए यहाँ रखो तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पे डी, ठीक। जो एफ के बाएं से दूसरा है, जो मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में, ठीक है। तो ए जो है एफ के बाएं दूसरा है, जो मतलब कौन, ए। तो ए जो है एफ के बाएं से दूसरा है, ए जो है एफ के बाएं से दूसरा है, पहला दूसरा नंबर पे ए आता है, राइट। ए जो है एफ के बाएं से दूसरा है, ठीक है। ई जो है एफ या डी का पड़ोसी नहीं है,
ई जो है एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यह बोल रहा है कि ई जो है ना एफ के बगल में आएगा ना ही डी के बगल में आएगा, यही तो बोल रहा है। मतलब अगर ये एफ है तो इसके बगल में ई नहीं आएगा और यहाँ पर भी ई नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि डी का तो भी एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब डी के भी बगल में ई नहीं आएगा, ऐसे करके लिखना है, ठीक है, कि एफ के भी बगल में नहीं आएगा और डी के भी बगल में नहीं आएगा, ऐसे लिखते हैं। और इसके प्रायोरिटी 50% देते हैं, इसका 100%, इसका 100%, इसका 50%। और जो अगर बीच में आ जाता ना वाला कि टी जो है ए बी के बीच में बैठा, उसको 30% देते हैं प्रायोरिटी। तो पहले इसको बैठाना है 50% वाले को, 30% वाले को बाद में बैठाना है, ठीक है। चलो बैठाते हैं अपने। अभी क्वेश्चन छोड़ दो, हटाओ, इसको नहीं पढ़ना है, इसको काट दो, अपन यहाँ आओ, कोई एक को बैठा दो। डी जो है डी के एंटी क्लॉकवाइज में ए बैठा हुआ है, डी यहाँ पे करो एंटी क्लॉकवाइज में, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे ए को बैठा दो। बिल्कुल बैठा दिया, हम ही नहीं देखे कहाँ दाएं बाएं। अब वैसा 100% वाला ढूंढना है जो कॉमन हो। डी या ए क्या 100% वाला में आता है? हाँ, इसमें आता है, तो ए वाला को बैठा दो। कहेगा कि यहाँ तो दुए हुआ था तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर छोड़ो, बैठाओ इसको। तो ए के एंटी क्लॉकवाइज में एफ आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर घूमेंगे और दूसरा स्थान पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज में पहला दूसरा स्थान पे एफ आएगा, ख़त्म। उसके बाद हम 50% वाला पे जाएंगे कि एफ के बगल में ई नहीं है, मतलब ई यहाँ पे नहीं आ सकता है इस पे, और नहीं ई यहाँ पे आ सकता है, राइट। और हमें क्या बोल रहा है कि डी के बगल में भी ई नहीं आएगा, मतलब ई यहाँ तो आएगा नहीं, ई यहाँ पर भी नहीं आएगा। तब बताओ ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई यहाँ पे नहीं आ, ई नहीं आएगा ना, तो यहाँ मत लिख के काट देना, यहाँ बैठाएंगे किसी को, थोड़ा दूर लिखना, ठीक है, कि ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई यहाँ पे नहीं, किचकिचा आ गया। ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना नहीं है, दोबारा पूछ लेंगे। ई यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एफ के बगल में नहीं आना है ना, तो नहीं, ऐसे ही गोल में घेर करके काट देना। अब देखो ई यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ एक जगह बचा, यही तो एक बचा, तो यहीं ई आएगा। ख़त्म कहानी हो गया, कितना सिंपल है। अब हमारे पास दो जगह बच गया, ए और ए, ठीक है। अब दो लोग बैठाने के लिए भी बचा हुआ, कौन? एफ हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, और कुछ भी बचा नहीं। बी बच गया, सी बच गया, अच्छा ये दो बच गया, ठीक है। बी और सी बच गया, एक दो तीन चार पाँच छः 7 लोग थे। हाँ, एक ही बचा है, एक ही बचा है, 2, एक ही बचा है, 3, सॉरी 3 लोग बैठे हैं, बचे हुए हैं। बी सी और जी बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी और बी के बीच कौन बैठा है, जी और बी के बीच कौन बैठा है। तो अब तुम बताओ, अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है जी ए के बारे में, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो हम बैठा दिए, ख़त्म हो गया, पूरा इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 3 बच गया, ऐसा होगा। तब क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि अब तो जो ऑप्शन दिया था हम सब बैठा दिए और ख़त्म हो गया। इतना ही बैठा पाए हम, क्योंकि इतना ही वो दिया हुआ था। अरे 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 अरे, एक और छोड़ दिए हैं क्या? हाँ, एक और छोड़ दिया है ना, सही है। देखो यहाँ देखो, हालांकि वैसे भी आंसर आ जाता है, ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो भी आ जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन छूट गया था, क्या इन्फॉर्मेशन है, पढ़ो। सी जो है ना बी के बाएं तीसरा स्थान पे है, सी जो है बी के बाएं तीसरा स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे सी है। तो बी से कौन सा क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे, तब बी तो यहाँ है नहीं। तो हम कैसे पुटअप करने के लिए बताए थे तुमको, ऐसे पुटअप करने के लिए बताए थे कि कॉमन ढूंढना, डी ए इसमें कॉमन है नहीं,
ए एफ इसमें कॉमन है नहीं, लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कॉमन भी नहीं है। ठीक है, तब कैसे बैठा है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसे सीखने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हमरा पता है कि बीएससी को कहाँ बैठाना है, तुम ध्यान से सुनना। एक छूट गया था गलती से, दोबारा इसको देखो, हम दोबारा इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको मज़ा आएगा क्योंकि इसमें 30% वाला भी है और कॉमन भी नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, इसको कहाँ भी इसी को बैठाएंगे। ठीक हो, तो ये ध्यान से सुनना कैसे इसको बैठाते हैं, यही में क्वेश्चन आ गया। हम इसको अनकॉमन वाला हम अलग से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो कैसे बैठाते हैं ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है। ई वाला इन्फॉर्मेशन लिख दो कि सी जो है बी के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा और तीसरा स्थान पर है। ऐसे कर दो। चलो पहला ऑप्शन हम पुट करते हैं, पुट करो जल्दी जल्दी। डी जो है, डी से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ए को बैठाना है, तो डी यहाँ पे रखो, पहला दूसरा तीसरा पे ए को बैठा दो, बैठा दिया, ख़त्म। अब नेक्स्ट ई वाला हो गया ख़त्म, इसको हटाओ। अब ए जो है, ये दोनों अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि अब कॉमन ढूंढते हैं। जो 100% वाला है तो हमारे पास 3 गो 100% वाले हैं। ठीक है, अब डी या ए को बैठा दिए, तो अब ढूंढना है जितने 100% वाले स्टेटमेंट हैं, ई या एफ वाला को कितना, नॉट वाला को कितने देते हैं, 50%। नहीं है बैठा हुआ उसको 50% प्रायोरिटी देते हैं। हम क्या बताएं कि जितने 100% वाले हैं उसको हम कौन सा 100% वाले बैठाएं। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन से, कि जब हम डी और ए को बैठा दिए ना, तब वो 100% वाले में देखना है कि किस में ए या डी कॉमन है। तो इसमें गए तो हाँ दिख गया ए कॉमन है। ठीक है, इसमें गए तो नहीं, इसमें डी है और नहीं इसमें ए है, तो इसको नहीं बैठाएंगे, उसको हटाओ, इसको बैठाओ। तो ए के एंटी क्लॉकवाइज में एफ है दूसरे स्थान पे, ए के एंटी क्लॉकवाइज में एफ आएगा दूसरे स्थान पे, राइट। ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बैठा दिया, ये भी ख़त्म। अब 100% ए वाला बच गया। ठीक है, अब देखो कि दो को बैठा दिया, अब क्या ए या एफ इसमें है, नहीं है, डी या इसमें कुछ भी नहीं है, अभी तो कॉमन है ये नहीं है कोई, तो कैसे बैठाएंगे। इसमें सी और बी नहीं है तो कैसे देखेंगे, इसको नहीं बैठाएंगे। ठीक है, 100% होते हुए भी इसको नहीं बैठाएंगे, बिकॉज ये अनकॉमन है। इसमें से कोई भी लेटर ए और एफ नहीं है और नहीं डी और ए है, इस सी और बी है, ये एकदम अलग है। 100% है एल दो, लेकिन केस नंबर 1 में डी या ए है, इसमें नहीं है। केस नंबर 2 में ए एफ है, इसमें ए और एफ नहीं है, कॉमन नहीं है, इसको नहीं बैठाएंगे। इसको अब लास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं, और जो अनकॉमन है उसको छोड़ दो। ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे। उसके बाद किसके पास आएंगे, 100% वाला हो गया 50%। 50% क्या कहता है कि एफ़ के बगल में ना ई आएगा और ना डी के बगल में ई आएगा। ठीक है, तो एफ़ बैठा हुआ है, ई इसके बगल में नहीं आएगा, मतलब ई अपना यहाँ पे नहीं आएगा, ई जो है यहाँ पर भी नहीं आएगा। डी के बगल में ई नहीं आएगा, तो डी के बगल में ई तो यहाँ आएगा नहीं, पर उसमें भी ये लिखा हुआ है ई डी के बगल में ई नहीं आएगा, तो ई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, तो एक ही जगह बच गया, ई यहाँ आएगा। ख़त्म कहानी, ई का ट्रीटमेंट कर लिए, चाहे ई लिख लिए। ठीक है, तो इस वाले स्टेटमेंट से हम ई लिख लिए। ठीक है, ई कहाँ पे आएगा हम देख लिए। अब 100% वाले के पास आना है। अभी भी क्या जो ई या एफ जो बैठाए हैं, इसमें भी कॉमन है क्या, इसमें ई है नहीं है, एफ डी है कॉमन कुछ नहीं, तो बी और सी है कुछ कॉमन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हम हीट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे बी 3 जगह खाली है, तुम कहीं पर भी एक बी या सी बैठा दो, लेट से बी बैठाते हैं हम, यहाँ पे बी बैठा देते हैं। ठीक है, अब क्लॉकवाइज में तीसरा स्थान पे सी है, तो क्लॉकवाइज में पहला दूसरा और तीसरा स्थान में जाना है, तो यहाँ सी लिख ही नहीं सकते हैं, बिकॉज एफ है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे बी नहीं रख सकते हैं। ख़त्म कहानी, कितना सिंपल है। हर एक स्थान पे चेक करना है, फिर से बी उठाना है और फिर से इस स्थान पे रखना है। ठीक,
और क्लॉकवाइज में काउंट करना है कि तीसरा स्थान पे सी रखना है, तीसरा स्थान पे सी रखना है। चलो क्लॉकवाइज में तीसरा स्थान पे सी रखते हैं ज़्यादातर, पहला दूसरा तीसरा स्थान, तो वहाँ तो ए है, तो यहाँ पर भी हम बी नहीं रख सकते हैं। ठीक, जब तुम हीट एंड ट्राई लगाएंगे ना, तब बी को यहाँ ऊपर रख करके गोला घेरते जाना, गिजबिजा जाए तो दूसरा सर्किल बना लो। ठीक है, यहाँ पर भी बी नहीं रख सकते, तो यहाँ रखेंगे नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे तो यहीं पे बी रखेंगे पक्का। यहाँ करके देख लो, पक्का सही आएगा। बी से क्लॉकवाइज में तीसरे स्थान पे सी आएगा, पहला दूसरा तीसरा खाली है पक्का, तो यहाँ तो सी रख दो, तो हम प्लेसमेंट कर लिए। अब बच गया जी, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्किल पूरा होता है, समझा। तो जो अनकॉमन है ना उसको लास्ट में रखते हैं, और जो एफ के बगल में ई नहीं है, डी के बगल में ई नहीं है, उसको 50% प्रायोरिटी देते हैं। और जो कॉमन नहीं है वो प्रायोरिटी 100% है, लेकिन एल्दो उसको लास्ट में रखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक, देखो आगे है मोना, कनक, जॉन, हनी, ईसा और लारा। एक थिएटर में, एक फिल्म में है। ये इसलिए ये क्वेश्चन लिए हैं ताकि ऐसे आ जाए तो तुम शॉर्ट फॉर्म पहले बनाना, ये नहीं कि सर्किल बना दिया। ठीक है, कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इस सब के शॉर्ट फॉर्म यहाँ मोना नहीं लिखेंगे अगर को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो, जैसे हनी और जॉन के बीच में केवल कनक बैठी है, मतलब हनी, तब हनी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे HN, और नाम ऐसा लिखना है। अब हनी लिख दे तो HN, ताकि हम पढ़ पाएँ कि हनी लिखा हुआ है, ऐसा नाम ढूंढना है। और जॉन, तो जॉन में JN, तो हनी और जॉन के बीच में कौन है, कनक। और कनक का क से नाम है क्या, नहीं है, तो कनक के के सीधे लिख देते हैं कनक, चाहे KN लिख दो, ज़्यादा बेहतर है, कनक लिख दिए। पहला इन्फॉर्मेशन ख़त्म। दूसरा, लारा मोहन के दाईं ओर है, लारा जो है मोहन के दाईं ओर है, हो गया। जो अंतिम बाईं ओर बैठी है, अरे भाई ये तो सर्किल वाला है, ये नहीं, ये अंतिम बाईं ओर बैठी है, ये स्ट्रेट वाला है। ठीक है, वो स्ट्रेट जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, सॉरी इसको बढ़ा दो। हाँ, ब्रीथ वाला ये है वो मामला, कभी कभी गड़बड़ा जाता है बच्चे। चलो इसमें आ जाओ। तुम्हारे पड़ोसी नहीं है, ये भी के निकटतम बाएं नहीं है, एक ही बता रहे हैं, बाकी अगला तुमको बनाना पड़ेगा। चलो, एक ब्रीथ है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। बी जो है डी के निकटतम पड़ोसी है, बी जो है डी के, अब ये बोला है कि बी जो है ना डी के निकटतम पड़ोसी है, ये नहीं बोला कि जो बी है डी के दाएं है कि बी जो है डी के बाएं है, सिर्फ बोल दिया कि पड़ोसी है। मतलब डी के बाएं भी आ सकता है, डी के दाएं भी बी आ सकता है। ठीक है, तो ये 50% प्रायोरिटी वाला हो गया। जैसे उठाना अपना कि टी और बी के बीच में आता है ए, तो इसको 50% प्रायोरिटी नहीं, 30% प्रायोरिटी है। ये इसी के जैसा है, इसमें भी 2 केस बन गया, तो 2 केस बन गया तो 30% प्रायोरिटी वाला होगा। इसको हम बाद में बैठाएंगे। लिख लिए। आगे देखो, सी ए के निकटतम पड़ोसी है, सी जो है ए के निकटतम पड़ोसी है, लेकिन एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाह, मज़ा आ गया, ये भी 30% है भाई, एक में 2 केस बनेगा। अब सोच रहा हो कि इतना हार्ड नहीं आएगा, आ भी सकता है। सी जो है ए के निकटतम पड़ोसी है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि सी जो है ए के दाएं साइड भी आ जाए। बनाओ, हम बना रहे हैं, हम मेरे साथ बनाओगे समझ में आएगा। लेकिन एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन मतलब बट
बट मतलब फर्स्ट पर्सन सी के बारे में बात कर रहा है कि सी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ना एफ के बाएं आएगा और ना एफ के दाएं आएगा। तुमको बताया था कि ऐसे लिखना है, राइट। और इसको 50% प्रोबेबिलिटी देना है, प्रायोरिटी। आगे देखो, ए बी के निकटतम बाएं है, ये जो है बी के निकटतम बाएं है, ये तो 100% है प्रायोरिटी, ठीक। ये हम अपने से सब रूल बनाए हैं कि किसको 30% देना है, किसको 50%। ये अपने से प्रायोरिटी बनाए हैं एक्सपीरियंस के आधार पे कि हम ऐसे ऐसे पुट करते हैं तो आसानी से पुट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये जो है ना 100% लोग पहले बैठा हो, बी के ठीक बाएं है तो बी यहाँ पर बैठा हो तो ये यहाँ पर बैठा हो, बात खत्म है, ठीक। अब वैसे अब 100% और है नहीं है, तब मजबूरन वर्ष कहाँ जाना है, 50% वाले के पास। तब 50% वाले के पास गए तो ए या बी है, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है। हम कॉमन देखते रहते हैं, उसी को बैठाते हैं, तो कॉमन नहीं है, इस कारण हमें ये लास्ट में बैठाना पड़ेगा। जिसमें कॉमन ना हो उसको लास्ट में बैठाओ। अब हम ऐसा चीज़ को ढूंढो जो कॉमन हो, ठीक है। अब हम हटाओ, यहाँ पे आ जाए, जब यहाँ पे आए तो हाँ इसमें कॉमन है रे भाई, ये बी है, इसमें भी बी है, वाह मज़ा आ गया। तो ये क्या बोलता है कि बी के ठीक बगल में है डी, तब बी के जो बगल में डी है, यही ना लिखा हुआ था, देखो बी जो है डी के निकटतम पड़ोसी है। तो भाई तो डी तो यहाँ आ नहीं सकता है, निकटतम पड़ोसी तो ये भी है, लेकिन यहाँ तो ए है तो यहाँ तो आएगा नहीं डी, तो डी मजबूरी बस यहीं पे आएगा। इसको हम सॉल्व कर लिए, राइट, ख़त्म कहानी, हो गया सॉल्व। अब आगे आओ, बैठा दिए। अब अगले इस पे आ जाओ, इसमें देखना कोई चीज़ कॉमन है क्या जो अभी तक हम बैठा चुके हैं। तब बी या डी में से इसमें कोई कॉमन है नहीं, इसमें नहीं, बी है नहीं डी है, कोई बात नहीं। पहले वाला बैठाए थे ना, ये वाला पहला बैठा है इन्फॉर्मेशन, दूसरा बैठा है, दूसरा में कोई कॉमन नहीं ना मिला, पहला में देखो ए या बी है तो इसमें ए है, हाँ है ए तो बैठा दो। तो तीसरा इन्फॉर्मेशन बैठाओ, तो क्या है कि ए के बगल में सी है, तो ए यहाँ है तो बगल में सी यहीं पे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बी बैठा हुआ है। समझ में आया कैसे करते हैं हम, कॉमन ढूंढते हैं। पहला ए बी देखे, बैठा दिए, ए बी को तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% बैठा दिए। उसके बाद ये तो अनकॉमन है, नहीं बैठाएंगे। उसके बाद अगले इन्फॉर्मेशन पे चले या ढूंढेंगे कि बी या ए आना चाहिए था, है इसमें बी, तो ये हम बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे इन्फॉर्मेशन पे गए तो देखे कि और दूसरे से मिलाएं कि कॉमन है क्या बी या डी, तो इसमें तो बी डी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है। पहले वाला जब हम ए या बी बैठा चुके हैं तो क्या उसमें है ए या बी है इसमें, हाँ तब फिर बैठा सकते हैं, बैठा दिए, ठीक। अब हमारे पास दो जगह बच गया, ठीक है। अब दो जगह बच गया तो अब आना है लास्ट में इसके पास। अब है इसमें तो है सी और एफ बैठा सकते हैं, बिना कॉमन के तुम बैठा ही नहीं सकते हो। अगर जो चीज़ें कॉमन नहीं है, ठीक है, वो क्या करना है कि वो हीट एंड ट्रायल से बैठता है। अब हम इसको लास्ट में इसलिए बैठाए थे ना, क्योंकि बैठाते बैठाते हम सी को बैठा देंगे, और सी को बैठा देंगे तो सी और एफ़ के बगल में नहीं आएगा, तो लिखा हुआ है तो सी के बगल में कौन नहीं आएगा, एफ़, मतलब एफ़, यार एक ही बात है, एफ़ के बगल में सी नहीं आएगा, इसका मतलब सी के बगल में एफ़ नहीं आएगा, दोनों अगल बगल में नहीं बैठेगा। तो एफ़ यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि यहाँ सी है, तो एफ़ को यहीं पे बैठा सकते हो तुम। अब जो बच गया यहाँ पे बैठा दो, सॉल्व हो गया। अनकॉमन पता नहीं हमें क्यों लग रहा है कि समझ में तुमको नहीं आ रहा है। अनकॉमन देखो, ये जो है बी के बाएं बैठा हुआ है, सी जो है डी के बाएं बैठा हुआ है, तुम ऐसे ऐसे बना दिए। अब ये वाला तुम बैठा दिए अगर बी ए, तो सी या डी को कहाँ बैठाओगे, कॉमन तो नहीं है ना, नहीं ए इसमें है नहीं बी इसमें है, सी डी है, तो कहाँ बैठाओगे। तो इसीलिए हम इसको लास्ट में बैठाते हैं कि क्या पता कहीं बैठाते बैठाते सी आ जाए तो हम बगल में डी को बैठा दें, समझा। या यहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि बी जो है तीसरा स्थान पर एफ है दाएं, तो इसको बैठा सकते हैं, बिकॉज ए या बी को बैठा दिए हैं ना,
कॉमन इसलिए हम तुमको कॉमन बता रहे हैं ना कि आसानी हो बैठाने में। अब ए या बी को बैठा चुके हैं तो हम ए वाला इन्फॉर्मेशन को बैठाएंगे पहले, बिकॉज इसमें बी है। अब बी देख लिए कि है तो तीसरे पे एफ बैठेगा, तो बी ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, इसलिए हम तीसरे पे ना एफ को बैठा देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कॉमन ढूंढते हैं ताकि हम बैठा सकें उसे हम काउंट करके। अब सी डी अनकॉमन है, इसको हम कैसे बैठाएं? ठीक है, इसको हीट एंड ट्रायल से ही बैठाया जाता है, नहीं तो बैठ गया। अगर कोई बैठाते बैठाते बीच में कहीं सी आ गया तो सी के बगल में डी बैठा देंगे। ठीक है, तो कॉमन और कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ सर्किल पे पहले से बैठा हुआ रहेगा ना तो ही बैठाते हैं, तभी तो बैठा पाएंगे। चलो आगे देखो, मुंह के पंक्ति में बैठा हुआ है, पंक्ति वाला नहीं। ये वाला तुम ना अपने से सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो बनाएंगे नहीं, हम थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन बताएंगे, वो होमवर्क है, तुम कर लेना। इसमें लगता है कि 2 आंसर आता है कि पता नहीं, 6 मिनट इतना। पी एस के सम्मुख है, आर पी के बीच में है, टी एस के दाईं ओर बैठा है, आर के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? चलो 18 होमवर्क है। ठीक है, 17 हम बताते हैं। 18 भी ईजी है बिल्कुल, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दे वो क्वेश्चन बहुत हल्का हो जाता है। 17 में देखो, क्योंकि हमारे डाउट है 2 आंसर इसका आता है। देखो यू भी 1 2 3 4 5 6 को बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। एक्स जो है जेड और भी के बीच में है, जेड और भी के बीच में एक्स है। एक इन्फॉर्मेशन, यू जो है एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे है, यू जो है एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे, यहाँ पे यू होगा फिर, और y के दाएं दूसरे स्थान पे, और मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब u के बात कर रहा है, तो u जो है y के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो u जो है y के दाएं दूसरे स्थान पे है। हो गया। x के सम्मुख कौन है, यही बताना है। कैसे बनाओगे? 100% 100%, कोई सा भी बैठा दो। चलो ये बैठा देते हैं, तो u के एंटी क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पे x है, ख़त्म कहानी। अब देखो u और x बैठा दिए, तो अब ये ढूंढना है अगले 100% वाले में कि क्या उसमें कॉमन है, u है या फिर x है इसमें। तो हाँ u है, तो बैठा दो आराम से। u से y जो है क्लॉकवाइज में बैठेगा दूसरे स्थान पे, u से क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पे y बैठा दी, u से क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पे, तो u से क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पे, ख़त्म कहानी। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, अब ये बच गया। अच्छा कॉमन है, अब इसको बैठाना है तो ढूंढना है कॉमन है। यू वाई है तो इसमें यू वाई है, नहीं है। इसमें यू एक्स है तो यू एक्स है, हाँ है, तब बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दो। क्या बोल रहा है कि जेड भी के बगल में एक्स आएगा, तो जेड और भी के बगल में एक्स आएगा, तो जेड एक भी तो पता होना चाहिए, लो है या नहीं है। तो जेड और भी तो पता नहीं है, हीट एंड ट्रायल से बनेगा। चूँकि आप गलती बोल दिए थे कॉमन, जैसे कि हम बोले ना कि u और x ढूंढो कहीं है, तो x भाई बीच में है, तो बीच में से काम नहीं होगा, किनारे होना चाहिए। वो कॉमन जो है कहाँ होना चाहिए, किनारे होना चाहिए, तभी तो हम बैठा पाएंगे। अगर जेड यहाँ रहता तो हम आसानी से भी कर देते या बीच में x बैठ जाता है कि नहीं। तो हम हीट एंड ट्रायल करते हैं। देखो जेड और भी के बीच में x है, तो x तो यहाँ पर है कॉमन, है ना। x कहाँ है, यहाँ पे कॉमन है, तो x जो है बीच में है
आई एम सॉरी देखो एक्स यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है, मतलब एक्स हम पहले बैठा चुके हैं, एक्स यहाँ बैठा चुके थे, तो एक्स जो है जेड और भी के बीच में, तो तुम बताओ कि जेड अगर हम यहाँ पे रखें और भी यहाँ पे रखें तो भी एक्स बीच में आ रहा है, या फिर हम भी यहाँ पे रखें और जेड हम यहाँ पे रखें तो भी एक्स बीच में आ रहा है, तो दोनों में सही कौन है? जेड को यहाँ बैठा है भी को यहाँ, कि भी को यहाँ जेड को यहाँ, दोनों ही एक्स के बीच में आ रहा है, कौन सही है? ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे क्या पूछा है कि एक्स के सम्मुख कौन है, मतलब एक्स के उल्टा यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो, तो एक्स के उल्टा भी यहाँ बैठे चाहे जेड यहाँ बैठे, जेड यहाँ बैठे चाहे भी यहाँ बैठे, मतलब ही नहीं, हमें तो इसके बारे में पूछा है। हम तो इतना कन्फर्म है ना कि जेड अभी यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, कहीं भी बैठे क्या मतलब, हमें तो यहाँ वाला पूछा है कि उल्टा कौन बैठेगा। तो जब भी और जेड यहाँ बैठ गया तो जो बच गया वही तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो कौन बच गया? कौन बच गया? डब्लू बच गया, तो डब्लू यहाँ पे बैठेगा, तो एक्स के अपोजिट डब्लू होगा, बस। भी यहाँ बैठे जेड यहाँ बैठे, हम मुझे टेंशन नहीं है, यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना, कम दिया है, समझ आया? तो कहीं पर भी बैठे, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि डब्लू यहीं पे आएगा। बी जेड में अपना लड़ने दो, लड़ कट के मरो, डब्लू यहाँ बैठेगा, अपना आंसर आ गया, एक्स के अपोजिट डब्लू। तो ऐसा भी क्वेश्चन देता है। एफ जो है जी के निकटतम बाएं बैठा है, जो ये कि ई बनाना तुम खुद से बहुत ईजी क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, होमवर्क पे लिख लो, ई बनाना और हमें दिखाना। ये भी तुम खुद बनाना होमवर्क। एक ही सवाल बताने का मन नहीं करता है ना, वो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। वृत्ताकार है, दक्षिणावर्त में बैठे हुए हैं, डी दक्षिण पश्चिम, वही सेम सवाल आ गया। डी ए बी सी डी वाला बैठा था, डी दक्षिणा बिल्कुल सेम है, वही क्वेश्चन आ गया। षटभुजों वाला बताए थे हम, निकटतम दाएं है, टी पी के बीच में बैठा है, क्यू का बैठने का स्थान क्या है? वही सेम क्वेश्चन है, यू पी के देखो जस्ट अपोजिट बैठा हुआ है, सेम क्वेश्चन है वो जो हम बताए थे। क्वेश्चन रिपीट करता है, षटभुजा वाला वही है, 2 बार स्क्रीनशॉट ले आ गया। चलो हाँ, चलो इसमें ये बता देते हैं, इसमें लिखा हुआ है नहीं वाला भी क्वेश्चन है, देखो एक बार। ई जो है एफ और डी का पड़ोसी नहीं है, सी बी का, ये थोड़ा मज़ा आएगा। ये भी बताया हुआ यार, ये 7 वो वाला बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 वो था, यही नहीं वाला तो था। ई जो है एफ के बगल में नहीं आएगा, डी के भी बगल में नहीं आएगा, ये तो अभी बताएं। क्वेश्चन रिपीट है बहुत। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन, बताने का मन नहीं कर रहा। चलो बताते हैं, बोला 6 मित्र P Q R S T और U, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब स्पीड बढ़ा देते हैं। इस प्रकार बैठे हैं कि दूसरे के सम्मुख है, जान रहे हैं भाई। P S के सम्मुख है, मतलब P का अपोजिट S है। R जो है P Q के बीच में बैठा हुआ है, R जो है P और Q के बीच में बैठा हुआ है, ये भी तो हो सकता है एक ऑप्शन, ठीक है। T S के दाईं ओर बैठा है, T जो है एस के दाईं ओर बैठा है।
अच्छा ये ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा हुआ है। टी जो है एस के दाईं ओर बैठा है, कितना स्थान पे नहीं, ये भी नहीं लिखा है कि निकटस्थ स्थान पे लिखा है। तो भाई टी जो है ना एस के इस साइड आएगा, पहले स्थान पे आएगा कि दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा नहीं पता, बट दाएं होगा जरूर। ठीक है, टी जो है एस के दाईं ओर बैठा है। आर के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? आर के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, ये पूछ रहा है, आर के बगल में। चलो वो कोई 100% है, ये वाला रखो इसको। टी एस के जस्ट अपोजिट है, लग दिए। उसके बाद ये तो हमें पता नहीं है, बोल रहा है कि एस जो है टी जो है एस के दाईं ओर बैठा है, सिर्फ बोल दिया। केमा स्थान पे बैठा है, नहीं बोला कुछ, पहला पे कि दूसरा पे कि तीसरा पे कि चौथा पे कि पाँचवा पे, यही नहीं पता टी कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ये तो 100% स्टेटमेंट है नहीं, तो 0% स्टेटमेंट हो गया। इसका बहुत सारा पॉसिबिलिटी केस बनेगा। हो सकता है टी पहले स्थान पर बैठे, हो सकता है टी दूसरे स्थान पर बैठे, हो सकता है टी तीसरे स्थान पर बैठे। तो ये 0% इसको स्टेटमेंट मानो और लास्ट में इसको बैठाना है। या फिर गलत भी क्वेश्चन हो सकता है कि निकट में, अभी यहीं पे बैठा कर रखते हैं, लास्ट में बैठाएंगे। चलो अब दूसरे में आओ। दूसरा में क्या बोल रहा है कि P और Q के बीच में कौन है? R है। इसको बैठाना पड़ेगा मजबूरी में अब। तो P यहाँ पे है, कॉमन है, देखो P S है तो इसमें भी P कॉमन है, बैठा सकते हैं। अब दोनों में कौन सही होगा ढूंढो। P जो है P Q के बीच में R है। चलो तो P जो है यहाँ पर अगर हम Q ले ले तो बीच में R यहाँ पे आ जाएगा, या फिर हो सकता है अगर हम यहाँ पे Q ले ले तो ये बीच में R आ जाएगा। दोनों ही केस सही है, P Q के बीच में R, P Q के बीच में R, ख़त्म कहानी। E बोल रहा है कि S T जो है S के दाईं ओर बैठा है। T कहाँ बैठा हुआ है? S के दाईं ओर। तो एक बात बताओ तुम कि S के दाईं ओर मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। भाई वो हम यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फाइनल। S के दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज में टी को बैठाना है, मतलब एस के एंटी क्लॉकवाइज में टी को बैठाना है। कहीं भी आ सकता है, यहाँ पर भी टी आ सकता है, यहाँ पर भी टी आ सकता है, क्या कि नहीं बोला ना कि पहला कि दूसरा पे। तो अगर तुम P और Q यहाँ लिख देते हो, ई साइड P या Q, अब बीच में R बैठा देगा तो टी कहाँ रखेगा, है ना? टी कहाँ रखोगे? इसका मतलब ये केस गलत है। ई साइड Q नहीं रखना है, ई साइड Q रखो, ताकि Q यहाँ पे बैठा दो, R यहाँ पे बैठा दो, आई जगह खाली छोड़ दो ताकि हम T को बैठाएं। समझ आया? अब T यहाँ पर भी आ सकता है, ये तो नहीं बोला है कि पहले दाएं पे, T दूसरा स्थान पर भी दाएं साइड आ सकता है, ये तो नहीं बोला। ठीक है, कहीं पर भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अब हम क्वेश्चन के पास जाना पड़ेगा। R के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, इसीलिए तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो R से लेकर के पूछ दिया कि R के निकटतम दाएं कौन बैठा है। तो दाएं मतलब Q, तो आंसर होगा Q। Q आंसर है, बिल्कुल सही। तो ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं बोलेगा कि दाएं है बाएं है तो जगह छोड़ देना खाली। क्वेश्चन भी वैसा नहीं पूछेगा, तुमसे R से पूछा है कि R के दाएं कौन, तो Q। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 8 व्यक्ति है, ये बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये स्टार क्वेश्चन है, ये हम बाद में बताएंगे अगले लेक्चर में। अभी हम स्टॉप करते हैं, थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते।